नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना में 6,000 रूपए सालाना पाने वालों की नई लिस्ट जारी कर दी है। बताएंगे आपको इस वीडियो में कैसे चेक कर सकते हैं आप अपना नाम। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। भारत ने खोज लिया कोरोना का इलाज। एलोपैथ और आयुर्वेद के घटक से तैयार एलोवैदिक बटी दवा से ठीक हो रहे हैं मरीज। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। बढ़ते कोरोना केसों के बीच बड़ी राहत। देश में पहली बार ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केसों से ज्यादा। जी हाँ, इसी के साथ जानेंगे अगली बड़ी खबर में। असम के तेल कुएं में लगी आग पर काबू पाने में लग सकता है 1 महीना। वायुसेना मदद के लिए तैयार। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण खबर मिस ना हो जाए। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्दी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप खबरों की लेटेस्ट न्यूज अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों जानते हैं खबरों को विस्तार से। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जानकारी दी है कि कोरोना मरीजों के लिए तैयार की गई एलोपैथ और आयुर्वेद के घटक से तैयार एलोवैदिक बटी का कोरोना के गंभीर मरीजों पर प्रयोग सफल रहा। इस दवा का कोरोना से संक्रमित 40 गंभीर मरीजों पर परीक्षण किया गया। बटी देने के बाद 26 मरीजों की रिपोर्ट 5वें दिन नेगेटिव आ गई। 4 मरीज 10वें दिन ठीक हो गए और बाकियों का इलाज जारी है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार की किसानों से जुड़ी सबसे खास योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रूपए सालाना पाने वालों की नई लिस्ट जारी की जा चुकी है। किसान स्कीम के वेबसाइट pmkisan.gov.in पर केंद्र सरकार ने सभी लाभार्थियों की पूरी सूची अपलोड कर दी है। इस वेबसाइट पर फॉर्मर कॉर्नर पर जाकर अपने आधार या मोबाइल नंबर के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं और आपको पैसा मिला है या नहीं। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मामूली बुखार और गले में खराश की शिकायत के बाद सोमवार को उन्होंने खुद को क्वारंटाइन किया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कोरोना वायरस टेस्ट कराया और 24 घंटे के भीतर उनकी रिपोर्ट आ गई जो कि नेगेटिव है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना बेड की किल्लत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 22 प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना बेड की संख्या 20% से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने आदेश दिया था कि दिल्ली के 50 बेड से ज्यादा क्षमता के जितने भी अस्पताल या नर्सिंग होम हैं, वो 20% बेड कोरोना के लिए रिजर्व करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय हत्या निवारण कानून को और अधिक मजबूत बनाने के मकसद से 1955 के कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इसके तहत गौहत्या करने के दोषी को 10 वर्ष तक के कारावास की सजा होगी और 5 लाख तक का जुर्माना होगा। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर उपजे अंधविश्वास ने बिहार में कोरोना को देवी बना दिया है। इस संक्रमण से छुटकारा पाने को लेकर गांव की महिलाएं अब कोरोना देवी की पूजा करने में जुट गई हैं। बिहार के कई जिलों में कोरोना को दूर करने के लिए गांव की महिलाएं समूह बनाकर जलाशयों के किनारे पहुंचकर कोरोना देवी की पूजा कर रही हैं। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग में उद्योग जगत ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। देश की 84 कंपनियों ने कुल 7,537 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। इस कुल 7,537 करोड़ रुपए में से कंपनियों ने 4,316 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में दिए हैं, जबकि 3,221 करोड़ रुपए कोरोना वायरस से जुड़े अन्य राहत कार्यों के लिए दिए गए हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को कोरोना हो गया है। बुधवार को दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों को इलाज के लिए दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बता दें कि मां बेटे को गले में खराश और हल्की बुखार की शिकायत थी। उसके बाद दोनों मैक्स में भर्ती हुए थे। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में अब शराब सस्ती हो गई है। इसे लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। अब 70% कोरोना टैक्स नहीं लगेगा और शराब के दाम पर अब 25% वैट लगेगा। दिल्ली सरकार ने शराब पर 5% वैट बढ़ा दिया है। पहले 20% वैट शराब पर लगता था। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से एक्सरे कराने के बहाने बाहर निकला कोरोना मरीज मंगलवार को फरार हो गया। इसकी सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने बराबरी पुलिस को मरीज के फरार होने की सूचना दी। मरीज जिस कमरे में भर्ती था उसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि कमरे की खिड़की के कांच टूटे हुए थे। पहले भी कोरोना मरीज ने शीशा तोड़कर भागने की कोशिश की थी। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। असम के तिनसुकिया जिले में स्थित बागजान तेल कुआं में मंगलवार को भीषण आग लग गई। कुएं से पिछले 14 दिन से अनियंत्रित तरीके से गैस का रिसाव हो रहा था। ऑयल इंडिया लिमिटेड के तेल कुएं में लगी आग इतनी भीषण है कि उसकी लपटें 30 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से देखी जा सकती हैं। ऑयल इंडिया का कहना है कि इस आग पर काबू पाने में 1 महीने का वक्त लग सकता है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। अभिभावकों के एक समूह ने सीबीएसई द्वारा 12वीं कक्षा के बाकी विषयों की बोर्ड परीक्षा 1 से 15 जुलाई के बीच कराने के फैसले का विरोध किया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि
कि सीबीएसई का निर्णय बहुत मनमाना है, क्योंकि एम्स के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में देश में कोरोना संक्रमण चरम पर होगा और ऐसे में परीक्षा कराना खतरे से खाली नहीं है। अभिभावकों ने अब तक हो चुकी परीक्षाओं और इंटरनल असेसमेंट के अंकों के आधार पर बाकी विषयों में औसत अंक देते हुए परीक्षा के परिणाम घोषित करने की अपील की है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में पहली बार कोरोना ग्रस्त होकर ठीक हो चुके लोगों की संख्या एक्टिव केसेस से ज्यादा हो गई है। बुधवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 के कुल 1,33,632 एक्टिव केस हैं, जबकि अब तक 1,35,206 मरीजों का इलाज कर उन्हें अस्पताल छुट्टी दी जा चुकी है। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब 2,76,000 से ज्यादा हो गई है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। करोड़ों की ठगी करने वाला कैंडी बाबा को पुलिस ने फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने उसे 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लोगों को सस्ता सोना बेचने, विदेश भेजने और उनका धन दोगुना करने का लालच देकर उनसे करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी की थी। के खिलाफ चल रहे 34 मामलों को लेकर पुलिस बाबा की 2 साल से तलाश कर रही थी। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों जब पूरी दुनिया में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में वियतनाम में कोविड-19 संक्रमण के पिछले 40 दिनों में कोई नए मामलों की सूचना नहीं मिली है। चीन की सीमा सटे इस देश की आबादी 9 करोड़ 70 लाख के आसपास है। देश में अब तक कोरोना वायरस के कुल 332 मामलों की पुष्टि हुई है और अब तक यहाँ एक भी मौत नहीं हुई है। देश में कुल ठीक हुए लोगों की संख्या 317 हो गई है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 9,985 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 279 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक बुधवार सुबह 8 बजे तक देश में कोरोना वायरस के अब तक कुल 2,76,583 मामले सामने आ चुके हैं और अब तक कुल 7,745 मरीजों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस के बीच स्कूलों का दोबारा खोलने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल स्कूल खुलने पर पढ़ाई का सिलसिला किस तरह शुरू होगा और बच्चों, पेरेंट्स व टीचर्स के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा, इसे लेकर एनसीईआरटी ने अपनी गाइडलाइंस का ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया है। ड्राफ्ट में कहा गया कि स्कूल खुलने के बाद रोल नंबर के आधार पर ऑड इवन फार्मूला लागू किया जाएगा या फिर 2 शिफ्टों में कक्षाएं लगेंगी। चलिए दोस्तों बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में कोरोना वायरस की वजह से तमिलनाडु में विधायक की मौत का पहला मामला सामने आया है। डीएमके पार्टी के विधायक जे अंबाजगन की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। अंबाजगन एक हफ्ते पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। चेन्नई के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बुधवार सुबह करीब 7 बजे उनका निधन हो गया। अंबाजगन चेन्नई पश्चिम जिले में डीएमके सेक्रेटरी भी थे। कोरोना वायरस से किसी जनप्रतिनिधि की मौत का ये देश में पहला मामला है। इसी के साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण का क्या सिर्फ इंसान ही नहीं, अन्य जीव जंतुओं को भी झेलना पड़ रहा है। अफगानिस्तान की मशहूर मजार शरीफ मस्जिद में पाले गए सफेद कबूतरों में से करीब 1000 की भूख से मौत हो गई है। ये कबूतर मस्जिद में पाले गए थे और कोरोना संक्रमण के चलते जारी लॉकडाउन में इन्हें दाना नहीं मिल पा रहा था। लॉकडाउन में मस्जिद खोलने की अनुमति नहीं थी, जिसकी सजा इन कबूतरों को मिली है। दोस्तों देश और दुनिया की खबरों को सबसे पहले जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसी ही खबरों को आपके लिए लाते रहेंगे और देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।